राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम, लेकिन एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार किया है। अगर एनडीए के घटक दल बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन 10 सालों में अब यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से अभी इस्तीफा दिया है और जैसे ही उनका इस्तीफा स्वीकार होता है राष्ट्रपति की ओर से, वो नरेंद्र मोदी होंगे। और फिर अगली बार नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो 8 जून तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी यहां पर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी यहां पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ठीक पीछे आपको नरेंद्र मोदी जाते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 8 जून को नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिए गए हैं। जेडीयू की ओर से भी कह दिया गया है कि 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में सभी एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक होने वाली है। 9 तारीख को चंद्रबाबू नायडू शपथ लेने वाले हैं आंध्र प्रदेश में, तो उस शपथ के समारोह में प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 10 तारीख को उड़ीसा में नए सरकार का शपथ ग्रहण होना है। तो इसलिए ये जो हमें जानकारी मिली, 8 तारीख को शाम को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए शपथ लेंगे। तो देखिए, 8 तारीख को जहां भारत को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं, तो वहीं 9 तारीख को अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव हुए विधानसभा के, वहां के नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए भी कवायद शुरू होगी। और जहां एनडीए ने जीत हासिल की है, जहां पर टीडीपी ने अच्छा परफॉर्म किया है और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो उन जगहों पर भी इस बार उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान नरेंद्र मोदी तो मौजूद होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। और बतौर प्रधानमंत्री से मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी उन शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, फिर चाहे वो ओडिशा का हो या आंध्र प्रदेश का। और देखिए, आज शाम 4 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, उसमें नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब तक प्रधानमंत्री थे और अगली बार प्रधानमंत्री फिर होंगे 8 जून को। दोनों को कल फोन करके उन्होंने बैठक में शामिल होने के लिए कहा था। आपको बता दें कि इसी बीच नितिन गडकरी भी एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। नितिन गडकरी की फ्लाइट भी पहुंची थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तेजस्वी और नीतीश भी साथ में फ्लाइट में बैठे नजर आए थे, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी 7 जून को एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। तो एक के बाद एक अभी बैठकों का सिलसिला चलते रहेगा, जिसमें जीत पर समीक्षा होगी, हार के कारणों पर समीक्षा होगी और बातचीत होगी कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। आपको बता दें कि 2014 में टीडीपी और बीजेपी ने साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साल 2018 में टीडीपी ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। इसके बाद साल 2024 में फिर से चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी साथ आए और विरोध जब कम हुआ तो अब ये लग रहा है कि एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रहा है। इस बीच कवायद आईएनडीआईए के भी ओर से है। दरअसल इंडिया अलायंस भी ये सोच रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना सके। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने कल ही संबोधित किया था, तकरीबन 34 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया था और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये 40 करोड़ भारतीयों की जीत है और देश के चुनाव आयोग का अभिनंदन करता हूं कि चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 1 करोड़ मतदान कर्मी, 11 लाख बूथ, इतनी प्रचंड गर्मी और फिर भी सभी ने अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी किया। ये बात उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कही।
नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को लेकर कहा कि जितने लोगों ने मतदान किया वो दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर ने तो रिकॉर्ड मतदान करके दुनिया में भारत को बदनाम करने वालों को आईना दिखा दिया, उनकी जुबान बंद कर दी। देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का अभिनंदन कि सभी ने अपनी भागीदारी, बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं हो सकती इस भागीदारी के अलावा। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि इस चुनाव के इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार आई थी, उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। तो 6 दशक बाद इतिहास दोहराया, वो भी नरेंद्र मोदी ने। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य जीत मिली। नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया, ओडिशा का जिक्र किया, आंध्र प्रदेश और सिक्किम का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, जमानत बचाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, इस वक्त प्रधानमंत्री या कहें कि नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वर्तमान की क्या अपडेट? नरेंद्र मोदी के आगे क्या संबोधन लगाया जाएगा? किस पद पर रहेंगे 8 जून तक? देखिए, बिल्कुल अगर कहें तो जो वर्तमान लोकसभा है, अगर बात करें 17वीं लोकसभा के इस कार्यकाल के लिए इस्तीफा देने पहुंचे हैं और जब तक नई सरकार का गठन होता है तब तक जो है राष्ट्रपति उन्हें ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए कह सकते हैं। और इसके लिए यही एक संवैधानिक प्रारूप होता है, अगर कहें तो यही एक नियम होता है जिसके तहत कह सकते हैं इस्तीफा देने के बाद भी जब तक नई सरकार का गठन होता है तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे इस लोकसभा के लिए भी, और वो कार्यवाहक के तौर पे मौजूद रहेंगे, जिसमें कोई बड़ा निर्णय जो है नहीं लिया जा सकता, लेकिन सरकार के तौर पे कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो दूसरी जो कह सकते हैं ज़रूरतें होती हैं उनके तौर पे वो प्रधानमंत्री के तौर पे रहते हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं 17वीं लोकसभा का परिणाम जो कल हमने देखा, सभी के सामने चुनावी नतीजे हमने देखे, और इसमें भी एक बार फिर से जो कह सकते हैं जो एनडीए गठबंधन है वो अपने बहुमत को बना पाया है, बरकरार रख पाया है गठबंधन के तौर पे। ऐसे में सबसे बड़े दल के तौर पे बीजेपी फिर से सामने आया है। तो बड़े दल के रूप में अब जो है इसके साथ ही राष्ट्रपति दोबारा से बीजेपी को ही अगर कहे तो फिर से उन्हें आमंत्रित कर सकती है सरकार बनाने के लिए, और बेशक एक जैसे संविधान के प्रारूप के अनुसार भी जो सबसे बड़े दल के रूप में उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। और इसके साथ ही फिर सभी दल हैं, दल की चूंकि बैठक है शाम को 4:30 बजे के करीब, और इस बैठक के दल में ही जो पहले नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो है फिर से सरकार बनाने का दावा जो पेश किया जाएगा। और जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है वो यही कि 8 जून की शाम को जो है राष्ट्रपति भवन में नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। और इस तरीके से आज शाम को जो एनडीए गठबंधन के दलों की बैठक है उस बैठक में ये तय हो जाएगा कि फिर से जो है नई सरकार के लिए किसे प्रधानमंत्री के तौर पे, जो कि जिसकी ज़्यादा संभावनाएं जो है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही फिर से जो है ये एनडीए गठबंधन जो अपना कह सकते हैं सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जा सकता है। अगले 1 या 2 दिन में जो है ये दावा पेश करने के बाद जो है शपथ ग्रहण 8 तारीख को आयोजित किया जा सकता है। जी हाँ, एनडीए सरकार का पहला कार्यकाल भारत को स्वच्छ बनाने के लिए था। अगर उद्देश्य की बात की जाए, भारत कैसे स्वच्छ हो इस पर नरेंद्र मोदी ने काम किया, उनकी सरकार ने काम किया, शौचालय युक्त भारत का निर्माण किया। 2019 में जब कार्यकाल दोहराया तो दूसरा कार्यकाल ऐतिहासिक फैसलों का कार्यकाल रहा, चाहे अनुच्छेद 370 हो या फिर राम मंदिर का निर्माण हो। अब जो तीसरा कार्यकाल है उसकी एक बानगी शुरुआती तौर पर ही देखने को मिल गई है, जहां नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना है, इस बार गरीबों का उत्थान करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तीसरा कार्यकाल एनडीए सरकार का होगा ये गरीबी मुक्त भारत को बनाने के उद्देश्य से काम करेगा? देखिए, अब तक जो परिस्थितियां और वर्तमान जो तीसरे अगर कहें एनडीए का जो अगर कहें कि जिस तरीके से इस बार एनडीए को जो समर्थन मिला है या जो सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद सरकार जो बनेगी उसके ऊपर हमेशा ही गठबंधन का जो दबाव है वो पहली बार जो है बीजेपी अपने ऊपर देखने जाएगी कि किस तरीके। इसलिए जो अभी तक के देखिए दोनों पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी सत्ता में आने के बाद एनडीए की गठबंधन के दौरान वो पूरी तरह से हावी रही अपने
अपने संगठन, अपने गठबंधन दलों पे पूरी तरह से हावी रही, क्योंकि उसके पास बहुमत से ज़्यादा का आंकड़ा व्यक्तिगत तौर पे था, बीजेपी के पास खुद के पास आंकड़ा था। ऐसे में जो सहयोगी गठबंधन के जो दल थे, उन दलों का साथ रहना एक औपचारिकता था, और इसी के चलते वो ज़्यादा डिमांड अपनी नहीं कर पाए या नहीं अपनी बात मना पाए। दूसरे कार्यकाल में हमने इस दबाव को, और टीडीपी की ओर से 6 मंत्रियों की एक डिमांड रखी गई है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई, और अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो हो सकता है कि एनडीए सरकार को थोड़ी दिक्कत हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।